हाय दोस्तों, बूटस्ट्रैप के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप में डिफरेंट तरह की बटन्स कैसे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम बटन क्लासेस मैंने सामने लिख रखी हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ये तमाम क्लासेज हैं जो बूटस्ट्रैप की अलग अलग स्टाइल की बटन्स को बनाती हैं। तो कैसे बनाती हैं आइए हम लोग देखते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप का सिंपल सा पेज है जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर CDN को ऑलरेडी लिंक कर रखा है और एक रो के अंदर 3 कॉलम बना लिए हैं 4-4 की साइज के। तो यहीं पे हम लोग अपने बटन्स को शो करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप एक बटन बना लीजिए। जैसे आपने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू, आपने यहाँ पे कहा बटन, जैसे वैल्यू इक्वल टू, मैं इसको प्राइमरी बटन बनाना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया प्राइमरी। और क्लास इज इक्वल टू, सिंपल आपको लिखना है क्या, क्लास बटन और फिर बटन डैश प्राइमरी। ये आपको प्राइमरी बटन बना देगा, मतलब बटन की एक खास स्टाइल अप्लाई कर देगा आपके पेज पे। ठीक है, तो ये बटन की खास स्टाइल अप्लाई कर देगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं प्राइमरी बटन आपके सामने है। इसी तरीके से आप सारी क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको और मैंने लगातार इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये प्राइमरी है। जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पर आते हैं, इसको मैंने कर दिया सेकेंडरी, यहाँ पे मैंने कर दिया मान लीजिए सक्सेस, यहाँ पे कर दिया मैंने इन्फो, यहाँ पे कर दिया मैंने मान लीजिए डेंजर, यहाँ पे कर दिया मैंने बटन डार्क, और भी होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली मैं चाहूँ तो यहाँ पे आप मैसेज बदल सकते हैं। जैसे सेकेंडरी को यहाँ पे मैंने कर दिया सेकेंडरी, यहाँ पे सक्सेस को मैंने कर दिया सक्सेस, जिससे पता चले कि सक्सेस कैसी है। और सक्सेस अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप कर सकते हैं इन्फो, ये आपका हो गया डेंजर और ये आपका हो गया डार्क। तो ये अलग अलग तरह की बटन्स बन गई आपके सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की बटन्स आपके सामने हैं। तो ये ब्लू, ये सेकेंडरी ऐसी, सक्सेस इस तरह की, इन्फो इस तरह की, डेंजर इस तरह की, डार्क इस तरह की। तो सब अलग अलग स्टाइल की बटन्स हैं, जिन बटन्स को आप जैसा चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे बटन आप अप्लाई कर सकते हैं, एंकर पे भी बटन अप्लाई कर सकते हैं, बटन पे भी बटन अप्लाई कर सकते हैं, इनपुट पे भी। तो आपने एंकर पे तो अप्लाई, मतलब इनपुट पे तो कर लिया, एंकर बटन पे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक यहाँ पे बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपने कहा कि ए और href इक्वल टू, अभी हमने कुछ भी दे दिया, अभी हैश कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा कि ये है तो एक लिंक, दिस इज हाइपर लिंक, ये है तो हाइपर लिंक, लेकिन हम इसको बटन की तरह दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लास बटन और बटन डैश बटन, जो भी बटन आप बनाना चाहें। यहाँ पे बटन आपने कर दिया मान लीजिए हमने कहा सक्सेस। ठीक है, ये कर दिया आपने। तो ये है तो आपका लास्ट में ये दिखेगा लिंक की तरह, लेकिन ये बेसिकली है लिंक, लेकिन ये दिख किस तरह से रहा है, बटन की तरह रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कहीं पे आपने हाइपरलिंक लगाया और दिखा रहे हैं उसको आप बटन की तरह करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। और जैसे एक आगे चल के हम लोग बटन्स को भी बनाते हैं। जैसे अगर आप बटन को भी बना सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आपने बटन को बनाना चाहे तो बटन, यहाँ पे टाइप इक्वल टू आपने कहा कि, मान लीजिए आपने कहा कि बटन, और इस तरीके से बटन बनता है। तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं वही क्लास बटन और बटन प्राइमरी आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया रजिस्टर मी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर मी आ जाएगा आपके पास। ये देखिए, तो ये भी बटन है। तो ये भी इनपुट से भी बटन बनते हैं, ये हाइपरलिंक भी बटन की तरह दिख सकता है और ये भी बटन आप बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बटन के और भी कई, जैसे एक बटन आउटलाइन करके एक ऑप्शन होता है, और बटन की साइज भी अलग अलग आप कर सकते हैं। आउटलाइन का क्या मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे एक बटन बनाया, अब मैं आ जाता हूँ दूसरे वाले कॉलम में। जैसे यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया और यहाँ पे मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और मैंने कहा कि इसके ऊपर क्या लिखा रहेगा, जैसे इसके ऊपर लिखा रहा है आउटलाइन बटन। आउटलाइन बटन, आउटलाइन का मतलब, अब क्लास इक्वल टू क्या है, एक तो बटन और फिर बटन आउटलाइन, और आउटलाइन के बाद जो भी आप चाहें, प्राइमरी या डेंजर मैंने कर दिया, चलिए आउटलाइन डेंजर हो गया आपका।
ठीक है। तो ये भी बटन बनेगी, लेकिन ये बटन का जो अपीयरेंस है आप देख सकते हैं थोड़ा सा बदल जाएगा, ये आउटलाइन की तरह दिखेगी, ये इस तरीके से कुछ दिखेंगी। तो इस तरीके से चूंकि डेंजर है इसलिए रेड दिख रहा है, तो अगर आप अलग अलग तरह की बटन्स को बनाएंगे तो अलग अलग तरह की बटन्स बनेंगी, तो उसमें आउटलाइन ही आपका रहेगा। जैसे आप यहाँ पे आए, आपने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और जैसे डेंजर है यहाँ पे आपने कर दिया मान लीजिए प्राइमरी, और यहाँ पे आपने कर दिया कुछ भी, जैसे आपने कर दिया सेकेंडरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की बटन्स आपकी बन जाएंगी। तो ये प्राइमरी बटन है, ये आपकी आउटलाइन। तो ये आउटलाइन बटन्स, इस तरह की बटन्स भी आप बना सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। और आपके पास बटन्स है, जैसे बटन को छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं, बटन को स्मॉल कर सकते हैं, बटन को लार्ज कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे अगर आपने कहा कि एक बटन बना रहे हैं आप, यहाँ पे आपने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और हमने कहा यार कि ये बटन तो है क्लास, यहाँ पे ये वैल्यू इसके ऊपर हमने मान लीजिए इसके ऊपर लिख दिया कि स्मॉल बटन, ठीक है। स्मॉल बटन का मतलब थोड़ी सी छोटी बटन बनेगी। तो इसके ऊपर क्लास क्या लगाएंगे, बटन, और बटन प्राइमरी ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ क्या लगाएंगे, आप लगा देंगे बटन, या यहाँ पे देखिए आप क्या ऑप्शन है हमारे पास, बटन LG या बटन SM। तो स्मॉल बटन है तो हम क्या लगा देंगे, बटन SM। ये थोड़ी सी छोटी बटन बन जाएगी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी बटन बन जाएगी, ये आपकी, आप देखिए आउटपुट में, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए थोड़ी सी बटन छोटी हो गई। और यही बटन को थोड़ा सा बड़ा करना हो तो सेम चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि बटन प्राइमरी है, स्मॉल, अच्छा स्मॉल की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे आप कर दीजिए क्या, लार्ज बटन, और बटन क्या कर दीजिए यहाँ पे LG। बस इतना कर देंगे तो बटन कैसी बन जाएगी, लार्ज बटन बन जाएगी। आप देख सकते हैं ये बटन थोड़ी बड़ी हो गई। तो स्मॉल बटन, लार्ज बटन, आउटलाइन बटन, आप देख सकते हैं कितने तरह की बटन से आपको बूटस्ट्रैप अलाउ करता है। अभी बात यहीं खत्म नहीं होती, बात अभी और है, ठीक है। कि अगर बटन के ब्लॉक लेवल पे होता है, जैसे बटन को अगर आप पूरे ब्लॉक पे एक बटन देना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन होता है डी ग्रिड करके आपको देना पड़ता है, बटन क्लास डी ग्रिड, और उसके अंदर एक क्लास होती है बटन ब्लॉक। आप इसको लगा देंगे तो पूरी ब्लॉक बटन हो जाएगी। ब्लॉक बटन का क्या मतलब है, आइए देखते हैं, कॉलम नंबर 3 में जाते हैं। तो ब्लॉक बटन का मतलब कि पूरे ब्लॉक पे वो बटन आ जाएगी। जैसे हमने कहा कि पहले तो डिवीजन क्लास इक्वल टू क्या देंगे, डी ग्रिड यहाँ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू, या कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमने कहा टाइप ही क्यों बना, हमने कहा बटन, और टाइप इक्वल टू हमने कहा बटन, ठीक है। और हमने कहा दिस इज ब्लॉक बटन, ठीक है। और क्लास क्या लगाएंगे, मेन बात तो क्लास है। क्लास कौन सी आप लगाते हैं, तो क्लास एक तो बटन, और बटन जो भी आप लगाना चाहें, जैसे आपने सक्सेस ये तो मान लीजिए है। इसके अलावा जो मेन क्लास है उस क्लास का नाम क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन ब्लॉक, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बटन ब्लॉक। तो अब ये बटन कैसी बनेगी, बटन और ब्लॉक, ठीक है। तो ये बटन कैसी बन जाएगी, इस बटन को जब आप देखेंगे तो देखिए ये पूरे कॉलम नंबर 4 की पूरे चौड़ाई में आ गई। अगर ये 12 कॉलम का होता तो पूरे पेज पे आ जाती, मतलब ये जितना बड़ा कॉलम होगा उतना बड़ा बटन अपने आप बन जाएगी बटन ब्लॉक आपकी, ठीक है। और एक लास्ट में और भी बहुत ही मजेदार एक बटन है, ठीक है। तो ये मजेदार बटन कौन सी है, ये मजेदार बटन है, एक तो है कि डिसेबल इनेबल। डिसेबल इनेबल का मतलब कि किसी भी बटन को अगर आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल्ड होता है, और बाय डिफॉल्ट इनेबल के लिए एक्टिव तो होती ही है। डिसेबल का मतलब कि मैं कोई बटन तो है लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर कोई क्लिक करे तो काम ना हो। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि इनपुट टाइप इक्वल टू, या अब बटन बना लेते हैं हम लोग। हमने कहा कि बटन टाइप इक्वल टू बटन, और मैंने कहा कि क्लास इज इक्वल टू क्या, बटन, मान लीजिए बटन डेंजर, बटन डेंजर। लेकिन ये क्या है, ये डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड हमने कहा कि डिसेबल्ड बटन। डिसेबल्ड का मतलब क्या है, डिसेबल्ड का मतलब है कि ये बटन है तो, लेकिन ये बटन अभी काम नहीं करेगी, क्लिकेबल नहीं होगी। तो आप इसका आउटपुट को देख सकते हैं कि ये बटन रहेगी तो, लेकिन ये बटन डिसेबल है, इस पर क्लिक आप नहीं कर सकते। जब आप इसको इनेबल करेंगे, बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, जब इनेबल करेंगे तभी क्लिकेबल होगी। जैसे कई बार हम चाहते हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म करें और जब इनेबल करें तभी काम हो, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है।
और एक और मजेदार है, एक स्पिनर बटन हमारे पास है। स्पिनर बटन का मतलब क्या होता है कि एक बटन के अंदर स्पिनर क्लास लगा दीजिए। मेन ये वाली क्लास है स्पिनर बॉर्डर और स्पिनर बॉर्डर एसएमएस, एक आध दो क्लासेज और होती हैं जो एक बनी बनाई फैसिलिटी देती हैं। जैसे यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने इसको बना तो दिया, अब यहाँ पे क्या करिए, एक बटन लगाइए, जैसे बटन क्लास इज इक्वल टू, ये तो बटन बनेगी, बटन बटन प्राइमरी मान लीजिए बटन, और फिर हमने कहा बटन प्राइमरी, ये बन गई क्लास आपकी। और इसके बाद यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, एक स्पिनर स्पैन, और स्पैन के अंदर क्या होगा, क्लास, यहाँ पे स्पैन लगा दीजिए, क्लास स्पिनर बॉर्डर, और यहाँ पे लगा दीजिए क्या, स्पिनर बॉर्डर एसएम, स्पिनर बॉर्डर और एसएम लगा दीजिए। ठीक है, स्मॉल मीडियम के लिए है ये। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये तो एक सिंबल दे देगा, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है लोडिंग, और लोडिंग की तरह दिखे। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बटन है, आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए भाई साहब बन गया ये लोडिंग। ऐसे एक दो ऑप्शन और होते हैं, बूटस्ट्रैप पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना बेहतरीन आपके सामने इस तरह की बटन आ जाएगी। जैसे आपने कहीं पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि जब तक काम ना हो तब तक लोडिंग दिखता रहे, तो आप इस तरह की बटन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप कितने तरह की बटन्स आपको अलाउ करता है बनाने के लिए। अलग अलग तरह की बटन्स, अलग अलग तरह की स्टाइल्स लगाकर आप अपने पेज को और सुंदर दिखा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।